नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र का किया लोकार्पण। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का विधिवत शुभारंभ। कांग्रेस ने खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का प्रदेश में पारंपरिक खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर बल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेशवासियों के लिए राज्य परिवहन विभाग के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र का शिमला में लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये एक नई पहल है जो राज्य को और अधिक सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस उपकरण के माध्यम से वाहन के संबंध में त्वरित व सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9,423 से अधिक वाहनों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है और 1 साल के दौरान इन वाहनों की यात्रा का पूरा विवरण निगरानी केंद्र में उपलब्ध होगा। उन्होंने इस अवसर पर सड़कें सुरक्षा प्रकोष्ठ की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला से कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान 15 जुलाई से शुरू किया गया है और इस वर्ष 30 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 75 दिनों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 लाख पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। किन्नौर जिला के पूह उपमंडल के शलखर और चांगो गांवों में बीती रात बादल फटने की घटना में सरकारी व निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बादल फटने से आया बाढ़ का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया तथा कई वाहन मलबे में दब गए। इस घटना में सेब के बागीचों और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। एडीएम पूह एसएस राठौर ने बताया कि राहत व बचाव कार्य आरंभ कर दिया है और राजस्व विभाग के अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात किया गया है। इस घटना में सीमा सड़क संगठन को भी भारी नुकसान हुआ है। संगठन ने 4 स्थानों में बंद सड़क को खोलने का काम आरंभ कर दिया है। राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने आज शलखर गांव में हुई बादल फटने की घटना से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला में बादल फटने की घटना से हुए नुकसान पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन घटनास्थल पर राहत कार्यों में जुटा है और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे बरसात के मौसम में नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के समीप न जाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें व सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। किन्नौर जिला के निगुलसरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर वाहनों की आवाजाही को फिर से आरंभ कर दिया गया है। किन्नौर के कार्यकारी उपायुक्त एसएस राठौर ने कहा कि निगुलसरी में संभावित भूस्खलन स्थल के दोनों ओर होमगार्ड और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में वाहनों की आवाजाही को तुरंत रोका जा सके। इससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा भूस्खलन की चेतावनी दिए जाने के बाद इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इस बीच भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से केलंग के निकट बिलिंग नाला में मनाली लेह सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर पनौल में पेयजल समस्या दूर करने के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है, जिस पर काम भी आरंभ हो गया है। गर्ग आज पनौल पंचायत के खरला और कुरलाग गांव के लिए 2 बोरवेल की स्थापना और उनके विद्युतीकरण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बोरवेल आरंभ होने से क्षेत्र की पानी की समस्या दूर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिब्बा बंद और मार्का वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। प्रतिभा सिंह और सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि महंगाई से पहले ही लोगों का बुरा हाल है और अब इन पदार्थों के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर ही टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन पदार्थों पर जीएसटी लगाने का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से जनहित में इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश में पारंपरिक खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को कोई कमी नहीं है और उचित मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल आज शिमला जिला के ठियोग उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संधू में आयोजित ठियोग जोन की 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की जोनल खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया और ये भी कहा कि हम पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रहे हैं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य किताबें पढ़ने की भी सलाह दी। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान शिमला द्वारा विकासखंड बसंतपुर की ग्राम पंचायत रियोग में आयोजित 13 दिवसीय जूट उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 33 ग्रामीण महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण की सहायता से महिलाएं भविष्य में न केवल अपना स्वरोजगार स्थापित कर पाएंगी बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगी। ये कार्यक्रम डीआरडीए व एसआरएलएम द्वारा प्रायोजित किया गया था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता ने समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया था का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं अर्की तहसील की जखौली गांव की भावना अंगिरस। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आईटीआई की राज्य स्तरीय पुरुष खेलकूद प्रतियोगिता आज जोगिंद्रनगर में आरंभ हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल राजीव रंजन ने किया। कर्नल रंजन ने इस मौके पर कहा कि सेना में अग्निवीर तकनीकी भर्ती में आईटीआई और तकनीकी शिक्षा में 1, 2 और 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त करने वाले युवाओं को क्रमशः 30, 40 और 50 बोनस अंक का प्रावधान किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 12 जिलों के 410 खिलाड़ी कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वुशु में हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र का किया लोकार्पण। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का विधिवत शुभारंभ। कांग्रेस ने खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का प्रदेश में पारंपरिक खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।